Good morning, student. Welcome next class. Now I'm going to discuss the red short question of the lesson. The 100 races. I have already taught you some short question, paragraph questions, and theme of this lesson. Hoping you are getting understand and you are making study time to time. And now I'm going to discuss the rest short question of long portion of this lesson. The question is this: why was Maddie sure Peggy would win the dress designing contest? यानी मैडी को इतना विश्वास क्यों था कि पैगी है जो डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट है उसे जीत जाएगी। तो पैगी डू डिजाइंस बेटर देन एनीवन एल्स इन द क्लास, यानी पैगी थी इतनी अच्छी स्केचर थी कि वो क्लास में औरों की बजाय अच्छी डिज़ाइन करती थी and could copy a picture of film star's head with such precision that no one could recognize it from the magazine। और वह फिल्म स्टार के चेहरों को इतनी क्लियरिटी से पेंटिंग बनाती थी कि कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाता था कि ये मैगजीन की है या उसने स्वयं बनाई है। मैडी थॉट दैट पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, और इसलिए मैडी को पूर्ण विश्वास था कि पैगी है वो क्या कर लेगी, वो गर्ल्स मेडल जीत जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वाज पैगी? पैगी किस प्रकार की लड़की थी? तो पैगी वाज ए मोस्ट पॉपुलर एंड प्रेटी लुकिंग गर्ल। पैगी बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर लड़की थी, हर व्यक्ति उससे मित्रता करना चाहता था, लेकिन सी वाज ए हाइपोक्राइट एज सी कुड बी काइंड एट वन टाइम एंड मेक फन ऑफ समवन एट अनदर टाइम। लेकिन उसकी विशेषता थी कि वह इतनी ढोंगी थी या इतनी पाखंडी थी कि एक समय वह किसी के प्रति दयालु हो सकती थी और दूसरे समय वह दूसरे का मजाक भी उड़ा सकती थी। यानी वो इतनी ढोंगी थी, उसका करेक्टर इतना विचित्र था। सी हैज़ ए स्ट्रेंज करेक्टर कि अगर कोई जानवर को सताया जाता था तो वो घंटों रोती थी। वह हमेशा बच्चों की मदद करती थी, लेकिन दूसरे पल वो वांडा के क्षेत्र में उसके नाम पर उसकी मजाक उड़ाया करती थी। सी मेड फन ऑफ वांडा, वे अक्सर वांडा का मजाक उड़ाती थी। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय सी वाज ए गुड आर्टिस्ट, वे एक अच्छी आर्टिस्ट भी थी। सी प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, उसने बच्चों को बुलीज से भी बचाया था। क्राइड, चिल्लाती थी। वह एनिमल वर इल ट्रीटेड, और जब जानवरों को इल ट्रीटेड किया जाता था, सताया जाता था, तो वो रोती भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वांडा विन ड्राइंग कॉम्पिटिशन? डिड एनीवन एक्सपेक्ट हर विक्ट्री? यानी वांडा ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन को कैसे जीता? क्या किसी को उसकी विजय के बारे में एक्सपेक्ट थी, आशा थी? वांडा वॉन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, वांडा ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन को जीता एज सी हैड ड्रॉन 100 ड्रेसेस और डिफरेंट कलरफुल, जैसे कि उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी और 100 ड्रेसों का जो कलर था डिफरेंट था, अट्रैक्टिव थी और ब्यूटीफुल थी। ऑल ऑफ देम डिजर्व अ प्राइज, सभी जो उसकी जो ड्रेसेस थी वो प्राइज़ के लिए डिज़र्व करती थी। दो नोबडी एक्सपेक्टेड हर विक्ट्री, यद्यपि किसी ने भी उसकी विजय की आशा नहीं की थी। बिकॉज इन रूटीन, क्योंकि रूटीन लाइफ में सी यूज टू वियर द सेम रिंगल ब्लू फेडेड ड्रेस, वो अक्सर एक नीली कलर की जो फेडेड ड्रेस थी जिसका कलर फेड हो गया था, मुरझाया गया था, जिस पर आयरन भी नहीं होता था, प्रेस भी नहीं होती थी, अक्सर उसको पहना करती थी, इसलिए किसी को उससे उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मैडी फील गिल्टी ऑफ हरसेल्फ? यानी मैडी को अपने ऊपर ग्लानि क्यों हुई? मैडी फेल गिल्टी ऑफ हर सेल्फ, मैडी को अपने ऊपर ग्लानि हुई बिकॉज सी ऑलवेज सपोर्टेड पैगी फॉर फन, क्योंकि वो अक्सर पैगी की सपोर्ट किया करती थी। जब पैगी उसके स्ट्रेंज नाम पर उसका मजाक उड़ाती थी तो वो अक्सर उसकी सपोर्ट किया करती थी। सी नेवर स्टॉप पैगी फॉर मेकिंग फन ऑफ वांडा, और उसने कभी भी पैगी को नहीं रोका कि वो वांडा के नाम का मजाक ना उड़ाए। Later she was remorseful to see the beautiful dresses gift by वांडा, लेकिन बाद में जब वांडा ने उसे ब्यूटीफुल ड्रेस दी तो वह क्या हो गई,
रिमोर्सफुल हो गई, मतलब ग्लानि से परिपूर्ण हो गई। उसे अपने ऊपर पछतावा होने लगा कि उसने उस समय पैगी को क्यों नहीं रोका जब उसके नाम पर उसकी मजाक उड़ाया करती थी। लास्ट क्वेश्चन, सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वांडास हाउस रिमाइंड मैडीज ऑफ वांडास ब्लू ड्रेस, यानी वांडा के हाउस ने व्हाई डिड वांडास हाउस रिमाइंड मैडीज ऑफ वांडास ब्लू ड्रेस, यानी वांडा के हाउस ने मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस को कैसे याद दिला दिया। यानी जब मैडी ने वांडा के घर को देखा तो उसे वांडा की ब्लू ड्रेस याद आई, क्यों? मैडीज वाज रिमाइंडेड ऑफ वांडा ब्लू ड्रेस आफ्टर लुकिंग एट हर हाउस, यानी जब उसके घर पहुंचकर, जब उसने वांडा के घर पहुंची, पैगी और मैडी पहुंची थी, उसके घर को देखा और वेंडी वाज रिमाइंडेड ऑफ वांडा ब्लू ड्रेस, तो उसके घर पहुंचकर मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस याद आ गई। बिकॉज द हाउस एंड द स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड सैवी, क्योंकि उसका घर था, उसका जो स्पेयर था, उसका जो लिटिल यार्ड था, वो कैसी थी? लुक्ड सैवी, थोड़ा गंदा सा दिख रहा था। बट इट वाज क्लीन, लेकिन वो साफ सुथरा था, लाइक वांडा ब्लू ड्रेस, वांडा की ब्लू ड्रेस की तरह, क्योंकि वांडा की ड्रेस होती थी साफ सुथरी तो होती थी, लेकिन वो ब्लू फेडेड ड्रेस थी। जो उसके बाद एक ही ड्रेस थी, अक्सर उसी ड्रेस को धोती थी, पहनती थी, आयरन करती थी, इसके कारण उस पर रिंकल हो गए थे और वो फेडेड हो गई थी। द ड्रेस वांडा वॉर वाज ऑलवेज क्लीन, क्योंकि वांडा की ड्रेस अक्सर साफ रहती थी, बट नॉट आयरन येट सिंपल एंड हम्बल, लेकिन उस पर आयरन नहीं होता था, लेकिन वो साधारण थी और हम्बल थी। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है दिस, हाउ कैन यू से दैट मैडी वाज डिफरेंट फ्रॉम पैगी, आप कैसे कह सकते हो कि जो मैडी थी वो पैगी से अलग थी। मैडी बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, क्योंकि मैडी थी एक गरीब परिवार को बिलोंग करती थी। सी ऑलवेज वॉर ओल्ड क्लॉथ, वे अक्सर पुराने कपड़े पहनती थी। सी आल्सो फेल्ट सिंपैथी फॉर वांडा, क्योंकि वो गरीब परिवार कैसे बिलोंग करती थी और वांडा भी गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, इसलिए वो वांडा के प्रति क्या रखती थी? सिंपैथी रखती थी। मैडी डिडंट लाइक पैगी, और मैडी थी वो पैगी को पसंद नहीं करती थी। व्हेन सी मेड फन ऑफ वांडा, जब पैगी वांडा की मजाक उड़ाती थी तो मैडी को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। शी डिसाइडेड नॉट टू मोक वांडा एट वन टाइम, एक बार तो उसने निश्चय भी किया था कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए, लेकिन उसके पास इतना साहस नहीं। बट शी डिडंट हैव सो मच करेज टू स्टॉप पैगी बिकॉज शी आल्सो बिलोंग टू ए पुअर फैमिली। Hoping you are getting understand the short question, and now I'm going to discuss the long question of this lesson, 100 dresses. The long question is this: though Peggy and Maddie made fun of Wanda, यद्यपि पैगी और मैडी ने वांडा का मजाक उड़ाया, सी गिफ्टेड देम हर स्पेशल ड्राइंग, फिर भी उस वांडा ने उन्हें अपनी विशेष ड्राइंग गिफ्ट की। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के कथन पर या प्रकाश में राइट करेक्ट स्केच ऑफ वांडा, आपको क्या करना है? वांडा के करेक्टर को बताना है। वांडा वाज ए पॉलिश गर्ल एट एन अमेरिकन स्कूल, जो वांडा थी अमेरिकन स्कूल में एक पॉलिश गर्ल थी। हर नेम वाज साउंडेड अनफैमिलियर टू अदर स्टूडेंट, उसका जो नाम का साउंडेड था, उच्चारण था, वो कैसा था? दूसरे स्टूडेंटों से अनफैमिलियर था, अलग था। वो मेड फन ऑफ हर, जो उसके नाम का मजाक उड़ाते थे, विशेषकर पैगी। दे आल्सो टीज्ड हर वाई आस्किंग हर अबाउट हर 100 डेज, वे अक्सर उसको सताते थे, चिढ़ाते थे उसकी 100 डेज़ों के बारे में पूछकर। विच सी क्लेम, जो अक्सर कहती थी, क्योंकि जब वांडा से पूछा जाता तो उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, तो सी क्लेम वो कहती थी सी हैड वट बोर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस एवरी डे, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही ड्रेस पहनती थी। वो कैसी थी? ब्लू ड्रेस, वो भी फेडेड थी एवरी डे। सी नेवर फेल्ट एम्ब्रेस, सी वाज कूल हेडेड एंड टॉलरेंट, वह कैसी थी? कूल हेडेड थी, और हर चीज़ को कोई भी उसकी मजाक उड़ाता था, उसका कोई रिप्लाई नहीं करती थी। टॉलरेंट थी। अदर कॉल्ड हर ए लायर, दूसरे स्टूडेंट उसे लायर कहते थे, क्योंकि वो कहते उसके पास 100 ड्रेसेस है, लेकिन अक्सर वो एक ब्लू फेडेड ड्रेस पहनती थी।
बट सी न्यू दैट सी वर ट्रूथफुल, लेकिन वो जानती थी कि वो सही है। एज सी डिड हैव 100 ड्रेसेस, जैसा कि उसके पास 100 ड्रेसेस थी, बट नॉट ओनली ड्राइंग बट ओनली द ड्राइंग नॉट द रियल वन। वो किसके बारे में कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं ड्राइंग के रूप में उसने जो बनाई हैं, ना कि पहनने वाली रियल वन। इसलिए वो तो जवाब देती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं पेंटिंग की, लेकिन लोग समझते थे कि पहनने वाले हैं। दैट द डिफरेंस। Wanda had gifted 2 of her special drawing to Peggy and Maddie with their face on the respective drawing. वांडा ने अपनी 2 विशेष ड्राइंग पैगी और मैडी को गिफ्ट किया था विद देयर फेस, उनके चेहरा बनाकर, विद देयर फेस ऑन द रेस्पेक्टेड ड्राइंग। दिस शोड, ये दर्शाता था दैट सी लाइक देम इन स्पाइट ऑफ टीजिंग हर, इसके बावजूद कि वे दोनों से सताती थी, परेशान करती थी, फिर भी जो वांडा थी उन्हें पसंद करती थी। गिफ्टिंग दो ड्राइंग, उस ड्राइंग को गिफ्ट करके टू देम, उन्हें वाज आल्सो हर वे ऑफ मेकिंग देम रियलाइज, वह उन्हें इस बात का एहसास कराना चाहती थी कि देयर मिस्टेक, कि वो गलती कर रही हैं। उन्हें किसी व्यक्ति को किसी नाम के ऊपर टीस नहीं करना चाहिए। शी वाज ए लार्ज हार्टेड, उसका हृदय बहुत बड़ा था, अंडरस्टैंडिंग थी, फॉरगिविंग थी यानी क्षमा करने वाली थी, टैलेंटेड थी और इंटेलिजेंट गर्ल। तो आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। What was the effect of the letter of Wanda's father on Miss Mason? How did Maddie react to it? यानी जब वांडा के पिता ने मिस मैसन को एक पत्र भेजा, उस पत्र का इफेक्ट क्या पड़ा और मैडी की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई। इन हिज लेटर, अपने पत्र में जो किसने लिखा था, वांडा के पिता ने, हैड इन्फॉर्म्ड मिस मैसन को इन्फॉर्म किया था दैट वांडा वुड नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, कि अब वांडा है स्कूल नहीं आएगी। दे वर मूविंग टू ए बिग सिटी, अब वो एक बड़े शहर जा रहे हैं। इन दैट सिटी, इस शहर में, नोबडी वुड कंसिडर हर नेम फनी एंड लाफ एट हर, क्योंकि इस शहर में कोई व्यक्ति भी उसकी बेटी के नाम को फनी नहीं बताएगा और ना उसके नाम पर हंसेगा। देयर वाज ए डीप साइलेंस इन द क्लास। ये इनडायरेक्टली मैसेज था, क्योंकि वो इसलिए छोड़कर जा रहे, उन्होंने रीजन दिया इनडायरेक्टली कि दे वर गोइंग टू अनदर सिटी। वाई? बिकॉज इन दैट स्कूल लोग थे, वो वांडा के नाम को लेकर उसकी मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो दूसरे शहर में जा रहे हैं, दूसरे शहर में कोई उसके बच्ची के नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा। ये इनडायरेक्टली मैसेज था। जब स्टूडेंट ने ये सुना तो देयर वाज ए डीप साइलेंस इन द क्लास में क्या हो गई, डीप साइलेंस हो गई। व्हेन मिस मैसन रेड द लेटर, जब मिस मैसन ने पत्र को पढ़ा, वाट एवर हैपेंड वाज ड्यू टू थॉटफुलनेस, इट वाज आल्सो अनफॉर्चुनेट एंड सैड, यानी व्हेन वाट एवर हैपेंड वाज ड्यू टू थॉटफुलनेस, यानी विचारहीनता कारण जो कुछ हुआ था यह बड़ा दुर्भाग्यशाली था और दुख से परिपूर्ण था। शी डिडंट लाइक that other student had hurt the feeling of Wanda just because she had a name which happened to be a long unfamiliar one, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दूसरे स्टूडेंट क्या करें, वांडा की भावनाओं को हर्ट करें, केवल इसी कारण से कि उसका नाम कैसा है, लंबा है, अनफैमिलियर है। शी वांटेड एवरीवन टू थिंक अबाउट इट, वह चाहती थी, मिस मैसन चाहती थी कि हर व्यक्ति इसके बारे में सोचे। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ मैडी हैड ए सिक फीलिंग। जब मैडी ने यह सुना कि वांडा वाज गोइंग टू अदर स्कूल एंड शी हैड लेफ्ट दैट स्कूल फॉर एवर ड्यू टू हर टीचिंग, तो मैडी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। शी वांटेड टू रिग्रेट ऑन हर बिहेवियर, वह अपने व्यवहार पर तो क्या थी, रिग्रेट कर रही थी, पछताव कर रही थी, क्योंकि वह शी ऑलवेज सपोर्टेड टू पैगी। She thought that she never wanted to hurt Wanda in this way. वह सोचती थी कि उसने कभी भी वांडा को इस प्रकार हर्ट नहीं किया था। It was true, जो सही था, that she had never made fun of Wanda herself, और यह भी सही था कि उसने स्वयं कभी वांडा का मजाक नहीं उड़ाया था। But at the same time, लेकिन उसी समय ये भी जानती थी she had not object Peggy asking Wanda about her dresses, कि उसने कभी भी पैगी को रोका भी नहीं था जब पैगी उससे पूछती थी कि उसके पास कितनी ड्रेस हैं। शी फेल्ट
दैट शी वाज ए कावर्ड, और उसने महसूस किया वो कैसी है, कावर्ड है। तो जेंटलमैन, दैट इज द second long question, and last one I'm going to discuss long question. Give a character sketch of मैडी। अब आपको क्या बताना है, मैडी के करेक्टर को बताना है। मैडी वाज ए क्लासमेट ऑफ पैगी एंड वांडा। जो मैडी थी, पैगी और वांडा एक क्लासमेट थी। शी वाज पैगीज इंसेपरेबल फ्रेंड, वह पैगी की काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। बोथ वर ऑलवेज सीन टुगेदर, दोनों अक्सर एक जगह देखे जाते थे, बातें करते हुए, खेलते हुए, पढ़ते हुए। शी यूज टू वियर हैंड मी डाउन क्लॉथ, मोस्टली ऑफ पैगी विथ लिटिल इनोवेशन। शी डिड नॉट लाइक पैगीज मेकिंग फन ऑफ वांडा, वह पसंद नहीं करती थी कि पैगी वांडा की मजाक उड़ाए। सी फेल्ट अनकम्फर्टेबल, वह अनकम्फर्टेबल फील करती थी। पर शायद इट रिमाइंड हर ऑफ हर ऑन पॉवर्टी, शायद उसे अपनी गरीबी याद आ जाती थी। वह सोचती थी कि यदि उसने पैगी को यह कहते हुए रोका कि उसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो वो सोचती थी कहीं ऐसा ना उसको छोड़कर पैगी और दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। शी वॉज नॉट करेजियस, क्योंकि वो करेजियस नहीं थी। वंस शी रॉट ए नोट टू पैगी, एक बार उसने पैगी को नोट भी लिखा था, आस्किंग हर टू स्टॉप टीसिंग वांडा, उसे कहा था कि वांडा को वो टीस ना करे बट टॉरेट, लेकिन उसने वो नोट, वो लेटर, वो पत्र पैगी को नहीं दिया था, बाद में उसने उसको फाड़ दिया, क्योंकि शी डिडंट हैव सो मच करेज। शी वॉज अफ्रेड, वह डरती थी दैट पैगी एंड अदर गर्ल्स वुड मेक हर नेक्स्ट टारगेट, वह सोचती थी कि यदि उसने ऐसा कहा कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए, तो हो सकता है पैगी और दूसरे मित्र हैं क्या करें, और दूसरी लड़कियां हैं उसको अगला टारगेट बना लें। शी हैड ए वेरी हाई ओपिनियन अबाउट पैगी, क्योंकि वो पैगी के बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखती थी। शी थॉट, वह सोचती थी दैट पैगी कुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, कि पैगी कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती। दैट शी वुड विन द आर्ट कॉन्टेस्ट, और वह सोचती थी कि वो पैगी है आर्ट कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी। मैडी वाज सेंसिटिव एंड इमोशनल, मैडी कैसी थी, एक सेंसिटिव और इमोशनल लड़की थी। मैनी नाइट्स बिफोर स्लीपिंग शी वुड गिव इमेजिनरी स्पीच डिफेंडिंग वांडा, यानी मैनी नाइट, अनेकों रात, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले अनेकों रात, शी वुड गिव इमेजिनरी स्पीच डिफेंडिंग वांडा, उसने वांडा की डिफेंडिंग में अनेकों इमेजिनरी स्पीच दी थी। व्हेन अदर टीज्ड हर, जब कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसे सताता था। Even she was determined not to tease anybody else and make them unhappy. She didn't mind losing Peggy's friendship in doing so. और उसने बाद में निश्चय भी किया, जब उसे पता चला कि वांडा was going to leave her school, तब उसने निश्चय किया कि अब कोई व्यक्ति किसी के नाम का मजाक उड़ाएगा तो वह उसको छोड़ेगी नहीं, उसका विरोध करेगी, चाहे उसके लिए उसे पैगी की दोस्ती भी खोनी क्यों ना पड़े। तो माय डियर स्टूडेंट, होपिंग यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। थैंक यू, and now that lesson is over. Have a nice day.